हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशंस को आगे बढ़ाते हुए अब इसके प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। सवाल ये है कि हम लोग को प्रॉपर्टी क्यों पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम सारा जितना भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है थ्रू हम इंडिफिनिट नहीं बना सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इंडिफिनिट पढ़ लिया और सिर्फ लिमिट लगा देंगे तो डेफिनेट बन जाएगा, तो ये जो आप जो भी है तो इस तरह की बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कुछ क्या मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो इंडिफिनिट से नहीं बल्कि उसको प्रॉपर्टी से बनाना पड़ता है, तो आपको प्रॉपर्टी पढ़ना ही पड़ना है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं और मैं एक एक करके सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस आपके सामने करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, जो नेसेसरी है मैं उसी प्रॉपर्टी को प्रूव करूंगा, बाकी आपका प्रॉपर्टी अनप्रूव्ड रहेगा और बस एज ए रिजल्ट आपको उसको याद करना। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखा है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है कि वेरिएबल के बदलने से वैल्यू नहीं बदलता है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है बट मैंने यहाँ वेरिएबल t बदल के t कर दिया है, तो सेम है, दोनों चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि लिमिट जैसे ही इंटरचेंज करोगे तो साइन बदल जाएगा, मतलब a से b है बट आपका b से a लिखा गया तो यहाँ आपका साइन नेगेटिव आ गया। ठीक है, लिमिट के चेंज करने पर साइन बदल जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अकॉर्डिंग टू मतलब आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हैं आप किसी एक इंटीग्रल को नंबर ऑफ इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, इस a to b fx dx को दो पार्ट में तोड़ दिया, a to c fx dx प्लस c to b fx dx। इस बात का ध्यान रहे जहां भी ब्रेक होगा वो पॉइंट a और b के बीच में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रोवाइडेड c जो है वो a और b के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट इसी का जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि कोई इंटीग्रल दो ही पार्ट में तोड़े, उसको आप नंबर ऑफ इंटीग्रल्स में भी तोड़ सकते हो। तो मैंने क्या किया, a to b fx dx को आपको बहुत सारे पार्ट में तोड़ना है। पहले a से c1 fx dx, फिर c1 से c2 fx dx, इस तरह से करते करते cn से लेकर के b fx dx। इस बात का ध्यान रहे कि वही c1 c2 c3 ये सब जितना भी है ये a और b के बीच में रहेगा। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a by 2, ठीक है, सॉरी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a by 2 fx dx प्लस 0 to a by 2 f a minus x dx। क्लियर? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा लग रहा है एडवांटेज टाइप का, तो मैं इसको प्रूफ कर देता हूं आपके सामने। फिर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ एंट्री करें। क्लियर? तो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रूफ आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रूफ ऑफ P4। आप क्या करो, LHS ले, LHS कितना है, तो 0 to a fx dx, इसको आप लिख सकते हैं 0 to a by 2 fx dx प्लस a by 2 से a fx dx। ठीक है, ये हम कैसे किए, तो रेफरेंस लिए यहाँ पे, रेफरेंस दिए प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि आप एक इंटीग्रल को नंबर ऑफ इंटीग्रल में तोड़ सकते हो, तो मैंने यहाँ पे तोड़ ये पार्ट मेरा आ चुका है, देख सकते हैं। तो जो भी वर्कआउट करना आपको इस पार्ट लेकर तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे x की जगह पे a माइनस b मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा माइनस b। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, जब x आपका a by 2 हो जाएगा तो t बराबर भी आपका a by 2 हो जाएगा। जब x आपका a आ जाएगा तो t बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशंस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूशंस, ऑन सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a, जब 0 था, जब a by 2 था, सॉरी ये तो रहेगा 0 से a by 2 fx dx, फर्स्ट पार्ट को पढ़ो, सेकंड पार्ट करना है। जब a by 2 है तो यहाँ a by 2 आ गया, और जब 0 है तो a आ गया। जब a by 2 है तो a by 2 है, और जब 0 है a है, x का वैल्यू a है तो t का वैल्यू 0 है ना है। चलिए f x की जगह में कितना रखेंगे, a माइनस, तो यहाँ हो गया a माइनस t, और dx की जगह में माइनस d। यह क्लियर? अब क्या करें, यहाँ से लिमिट भी चेंज कर दो और ये माइनस साइन बाहर कर दो, तो हो जाएगा 0 to a by 2 fx dx
प्लस। अब देखिए ऑलरेडी माइनस है और जैसे ही लिमिट चेंज करेंगे फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर के a/2 f a माइनस t d और फिर अगला स्टेप जो है आपका ये हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट स्टेप में क्या किए, वेरिएबल के बदलने से वैल्यू नहीं बदलता है, तो मैंने यहाँ रेफरेंस लिया प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है LHS से RHS की तरफ, बहुत ही सिंपल आप एक बार देंगे। ये मेरा इंटीग्रल था, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट मेरा आया हुआ है, इस पार्ट को वर्कआउट करना। तो क्या किए, x के आंसर को देखते हुए लग रहा है कि x की जगह में a माइनस टी मान ली, डिफरेंशिएट किए तो dx बराबर माइनस dt। उनको पता है डेफिनेट इंटीग्रल है तो x dx के साथ लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट भी आपका चेंज कर दिया, लिमिट आपका a/2 से 0 हो गया। ठीक है, बाकी लिमिट इंटरचेंज किए तो ऑब्वियसली साइन बदल जाएगा, ऑलरेडी माइनस है फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या किया कि वेरिएबल के बदलने से वैल्यू नहीं बदलता है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया और आप देख सकते हैं कि मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने वहां उधर लिख रखा है। Hello students, you can see the property number 5. This is one of the most important property when we evaluate the definite integral, and most of the questions are asked are based on this property. So you must have to know this property, and this is very simple. This is the very simplest property. You can see here integration of 0 to a fs dx is equal to integration of 0 to a f a minus s dx. The proof is similar as like property number 4. You can see here proof is equal to LHS हमने लिख लिया। हमको देखना है कि a माइनस एस लाना है, तो हम a माइनस एस नहीं मान सकते हैं ना, हम a माइनस टी मान, तो x की जगह में क्या किए a माइनस टी मान। ठीक है, तो dx बराबर कितना हो गया माइनस dt हो गया, और पता है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमको लिमिट भी चेंज करना है, तो जब x बराबर 0 होगा तो t बराबर a हो जाएगा। देखो, और जब x बराबर a हो जाएगा तो t बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से लिमिट आपका चेंज कर दिया, x की जगह में क्या रिप्लेस की a माइनस टी, और dx की जगह में माइनस dt, ये माइनस जो साइन है यहाँ आ गया। ठीक है, अब जैसे ही लिमिट चेंज करेंगे तो आपका साइन बदल जाएगा, तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन हो गया 0 to a f a माइनस टी। क्लियर, अब क्या करेंगे, वेरिएबल के बदलने से वैल्यू नहीं बदलता है, तो वेरिएबल t था तो यहाँ x रिप्लेस कर दिए तो वैल्यू आपका नहीं बढ़ता, और इस तरह से LHS से बढ़ गया और RHS आ गया। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। Likewise, here is another property. This is property number 6, and this is so simple. देखिए क्या होगा, आपका पिछले बार 0 से a था, इस बार a से b है, तो यहाँ लिखेंगे a से b और यहाँ हो जाएगा a प्लस b माइनस s। मतलब कहिएगा 6 नंबर जो है वो 5 नंबर का जनरलाइज प्रॉपर्टी है, तो बस यही बात है, LHS लिखो a से b fx dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी माइनस डी, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। अब बताइए, जब x की जगह में a रखेंगे तो t की जगह में हो जाएगा b, और जब x की जगह में b रखेंगे तो t की जगह में हो जाएगा, मतलब चेंज करते हैं, तो यहाँ जो है यहाँ हो जाएगा b से लेकर के, और यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस डी, इस तरह से। ठीक है, अब जब जैसे ही लिमिट इंटरचेंज करोगे तो साइन बदल जाएगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा a से लेकर के b, और यहाँ आ जाएगा आपका a प्लस b माइनस डी, और फाइनली वेरिएबल के बदलने से वैल्यू नहीं बदलता है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा f a प्लस b माइनस x। क्लियर, ये हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा b। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6, and this is just like property number 5. In place of 0 we can write a, in place of a we can write b, the integral becomes a to b fx dx, and the proof is just similar to property number 5. Property number 5 and 6 are very important, and most of the problems of definite integral are based on these properties. So you must have to know this type of problem. And now we will going to discuss the next higher properties after discussing of the property up to property number 6. ठीक है,
हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस को हमको इवेल्युएट करना है, और ऑब्वियसली दीज आर द डेफिनेट इंटीग्रल, सो वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी which so very suitable. Let us see. So the first one is, you can see the first one is, okay, given function is there, given function. What is the given function? Fx is equal to x square when x greater than 0, greater than equal to 0 but less than 1, and this is root x, x greater than equal to 1 but less than 2, and we have to find the integral 0 to 2 fx dx. You can see that this is called a piecewise defined functions, because this is divided into two parts. The one part is from 0 to 1 and the another part is 1 to 2. That's why this is called piecewise defined functions. Okay? And here we have to evaluate 0 to 2. But the given function is divided two parts at x is equal to 1. So we have to break this integral into two parts. And the breaking point is x is equal to 1. So first of all we have to evaluate this integral from 0 to 1, and the next part is 1 to 2. So you can see this is equal to 0 to 1 fx dx plus 1 to 2 fx dx. Clear? Now in place of 0 to 1, in place of fx we can write x square. So it is x square 0 to 1 with respect to this. But when we take the limit 1 to 2, the function is root x. So it is 1 to 2, it is root x with respect to x. So the integration is x cube by 3, limit 0 to 1 plus the integration is x to the power 3 by 2. So this is 2 by 3 and this is 1. Clear? Now we put the limit, here is 1 by 3 plus when we put 2, this is 2 by 3. In place of 2 you can write 2 to the power 3 by 2 is 2 root 2, 2 root 2, or in place of 1 this is minus 2 by 3. Here if we put 1, this is 1 to 2 by 3. So this becomes 2 by 3 to 4 root 2, 4 root 2 by 3 or minus 1 by 3. So this is the final answer, you can see. Okay. Clear? Now we are going to find the second integral. Second number, I is equal to 0 to 2, 1 minus x, a mod with respect to x. Here the integrand is a function which is modulus functions. Suppose that मान लो कि अगर यहाँ मॉड नहीं रहता तो ये कितना आसान हो जाता, आप आराम से इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल देते। मतलब यहाँ मॉड एक जो भी एक मॉड वाला टर्म है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मतलब मॉडुलस का सवाल बनाना है, मीन्स मॉडुलस हटाना है। दिस इज द रूल टू फाइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉडुलस। देयर इज अ की पॉइंट, इफ वी सॉल्व a problems related to modulus means we have to क्या कहते हैं, we have to remove the sign of modulus। मतलब मॉडुलस के रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब मॉडुलस का साइन हटाना। और मॉडुलस का साइन कहाँ हटता है? तो अपने रूट्स पे, इस बात को ध्यान रखिए। और रूट्स कैसे निकालते हैं? तो समथिंग इज इक्वल टू, इसका मतलब x प्लस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x पावर 1। ऑब्वियसली जो है ये 1 पर रूट्स होगा, इसका 1 इसका रूट्स है, इसका मतलब 1 पर ये ब्रेक कर देगा। तो 1 के आगे पॉजिटिव, मतलब 1 के आगे पीछे पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा। क्लियर? तो इसको देखते हुए लग रहा है कि ये 1 पे ब्रेक होगा, तो इसका रूट्स 1 है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल दो पार्ट में टूट जाएगा, एक 0 से 1, फिलहाल मॉडुलस हटा दीजिए 1 माइनस एक्स dx, और एक हो जाएगा 1 से 2
फिर हो जाएगा 1 माइनस एक्स mod x dx। मतलब क्योंकि हर मॉडुलस अपने रूट्स पे टूटता है, इसलिए इसका रूट 1 था तो मैंने 1 पे तोड़ दिया, इसका मतलब ये इंटीग्रल दो पार्ट में टूट गया। अब हमको मॉडुलस हटाना है, हमको पता है कि मॉडुलस के भीतर वाला टर्म पॉजिटिव, तो मॉडुलस हटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मॉडुलस के भीतर वाला टर्म नेगेटिव हो जाए तो जैसे ही मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन होता है। तो अब जरा सा देखो, तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं होगा और ये 0 से 1 ही रहेगा, ठीक है, और नेगेटिव साइन है। लेकिन जैसे ही यहाँ इसका हम लोग 1 से 2 के बीच में डालेंगे ये बड़ा हो रहा है, तो 1 में से 1 से बड़ा घटेगा तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन बाहर माइनस और ये हो जाएगा 1 से 2 1 माइनस एक्स। अब तो ये आसान है, मतलब मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, मतलब मॉड हटा देना, क्लियर। चलिए ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 0 से 1 माइनस, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 1 से, कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 1 माइनस हाफ, 0 डालेंगे तो कहाँ लिखा था, हो जाएगा माइनस, 2 डालेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 तो 2, फिर माइनस, जैसे ही 1 डालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस हाफ, क्लियर। ये हो जाएगा हाफ माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है। तो हाफ हाफ 1 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1। So this is the final answer. You can see. Mistake है क्या? 1 से 2 था ना, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, सॉरी होगा ना, ये 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 2 माइनस 2 0, तो ये कहाँ है, सीधे हाफ और हाफ कितना हो जाएगा प्लस 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं थर्ड का ये था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई cos x का mod dx। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमको पता है कि 0 से पाई जो है वो दो क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, एक फर्स्ट एक सेकंड। हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। क्योंकि हमको यहाँ मॉडुलस हटाना है, इसका मतलब ये जो 0 से पाई है ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक बार 0 से पाई बाई 2 और दूसरा बार पाई बाई 2 से पाई, दिख रहा है, क्लियर। एक बार 0 से पाई बाई 2 और दूसरा बार पाई बाई 2 से पाई। जब हम 0 से पाई बाई 2 करेंगे तो पॉजिटिव, इसलिए cos अंदर वाला टर्म पॉजिटिव, मॉडुलस हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही पाई बाई 2 से पाई गए तो cos नेगेटिव है, तो जैसे ही मॉड हटा तो बाहर माइनस आ जाएगा और यहाँ cos हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन पता है साइन हो जाता है, तो यहाँ साइन इंटीग्रेशन लिखिए, यहाँ भी वही बात है। और लिमिट्स जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू डालें तो कैलकुलेट किए तो माइनस प्लस 2 आएगा। तो इस तरह से हम अभी तक जो भी प्रॉपर्टी बना रहे हैं कौन सा प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी नंबर तीसरा यूज कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग to find out the solution of a given integral we have to split a integral into number of parts। वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर कि इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़े, 3 पार्ट में तोड़े, 4 पार्ट में तोड़े, जितना हमको जरूरत होगा वैसा हम करेंगे, क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा का पी पार्ट, क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं थर्ड का जो बी है वो भी उसी तरह से बना है, ठीक है। थर्ड का भी सवाल जो देखिएगा, एक इंटीग्रेशन करना है 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मॉड लगा हुआ है रिस्पेक्ट टू x। फिर वही बात है, मॉड का सवाल है, मॉड हटाना है। तो जब भी इस तरह के एक्सप्रेशंस रहेंगे पॉलिनोमियल टाइप का और आप मॉडुलस में लगा हुआ हो, तो इस केस में मॉडुलस हटाने के लिए आपको हेल्प करेगा साइन स्कीम। और साइन स्कीम जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहीं ना कहीं साइन स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो जाएगा। रूट्स है -3 और 1, तो रूट्स रियल नंबर 9 दिए हैं, दिस इज रियल नंबर 9 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मैंने -3 पहले रखा, 1 बाद में रखा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को, एक कॉन्सेप्ट पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो रूट्स के बीच में नेगेटिव। देखिए x का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव है तो -3 और 1 के बीच में नेगेटिव साइन होगा और दोनों तरफ अल्टरनेट साइन, यहाँ प्लस होगा। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो 0 से 2 है, हमको पता है देखिए 1 पे साइन आपका चेंज हो रहा है, तो पहले इंटीग्रेशन होगा 0 से 1
और फिर 1 से 2। तो जब हम 0 से 1 लेंगे तो याद कीजिए 1 से पीछे हो गया, तो 1 से पीछे साइन नेगेटिव है, तो जैसे ही मोड हटेगा तो माइनस हटेगा, तो देखिए माइनस साइन, मोड हटा दिया माइनस साइन, प्लस जैसे ही 1 से आगे जाएंगे तो 1 से 2 तक जाना है, तो उस केस में आपका पॉजिटिव है, इसलिए मॉडुलस हट गया और कोई फर्क भी नहीं पड़ा, साइन पॉजिटिव। और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट डाल दीजिए, तो वैल्यू इसका 4 आ रहा है, मैंने डायरेक्टली वहां लिख दिया है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये मेरा तीसरा नंबर भी बन गया। अब हम लोग एंट्री मारेंगे चौथा नंबर, क्लियर? तो हम चौथा नंबर देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो अगला सवाल आप देख रहे हैं बोर्ड पे वो है आपका इंटीग्रेशन -1 से +1 x माइनस इंटीग्रल x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल x के बारे में आप लोग सुने होंगे कि इंटीग्रल x जो है का दूसरा जो नाम है वो कहलाता है फ्लोर ऑफ x। मतलब वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तो फ्लोर 0 हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा। फिर अगर 1 से 2 के बीच में है तो हमेशा फ्लोर पे गिरेगा, तो 1 फ्लोर हो गया इसलिए 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हुए कि 2 पार्ट में तोड़ दिए। एक पहला पार्ट आप देख रहे हो -1 से +1 x dx है, ठीक है, आप देख रहे हैं, और दूसरा पार्ट देख रहे हैं -1 से +1 इंटीग्रल x dx। ये पार्ट तो इजी में बन जाएगा, x² 2 इसका हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट डाल दिया -1 से +1। ये पार्ट 2 पार्ट में, क्योंकि हमको पता है प्रत्येक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है अपने इंटीजर पे टूट जाता है, मतलब ब्रेक होता है, क्योंकि ये पीस वाइज डिफरेंशिएशन है, ये हर इंटीजर पे टूटेगा। तो -1 से +1 के बीच में एक इंटीजर और आ रहा है, वो है 0, तो इसको आपको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, एक -1 से 0 और फिर 0 से 1। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, एक -1 से 0 हो गया और फिर 0 से 1 हो गया, माइनस दोनों में साइन था तो माइनस साइन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा हाफ माइनस हाफ, ठीक है, ये 0 हो गया। 0 और -1, 0 देखो 0 यहाँ है, -1 नीचे है, ठीक है, तो फ्लोर कौन हुआ -1, इसलिए आंसर -1 हो जाएगा। तो देखिए 0 और -1 के बीच में -1 हो गया, तो -1 लिखा। 0 और 1 के बीच में, तो 0 नीचे 1 ऊपर, तो फ्लोर कौन है 0, तो आंसर 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक स्टार्टिंग में ही इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ही बोले थे कि अगर इंटीग्रांड ही 0 हो जाए तो इंटीग्रल सीधे 0 हो जाता है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। और बाकी इस पार्ट में देखो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट -1 से 0, पहले 0 डालेंगे तो 0 हो गया, फिर माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये चारों जो सवाल था 1 2 3 4 मतलब टोटल हो गया 5 नंबर, ये पांचों के पांचों जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 पर बेस्ड। 1 और 2 तो बेसिक फॉर्मूला उसका यूज होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 3 से, और स्टार्टिंग में मैंने 3 4 5 सवाल जो है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 से करके देख लिया, ठीक है। आप चाहें तो क्वेश्चंस बुक से अराइज कीजिए, क्वेश्चन बुक से उठाइए और क्वेश्चंस बनाइए, आपका क्वेश्चंस बनेगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 5 6 से रिलेटेड अगले लेक्चर में जो है वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि वो भी प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो जाए। और क्योंकि आपको बता दें वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपको जनरली उसी प्रॉपर्टी से पूछा जाता है, तो मैं अगले लेक्चर में वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग केयरफुली। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you really get benefit, and your definite integration, I think your definite integration will be very good, ठीक है। It will be very fruitful for you, and if questions are asked in examinations, you can easily solve, ठीक है। So thank you.